सुप्रीम कोर्ट ने बाजी पलट दी। आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसला कलअदम करार दे दिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? PTI क्यों खौफ का शिकार है? आज की अदालती कार्रवाई क्या रही? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आगाही 313। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ दरखास्तें मंजूर करते हुए उसे कलअदम करार दे दिया है। दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन व दीगर अपीलें समाअत के लिए मंजूर की जाती हैं, जबकि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ये जो इमरानडूज जज थे, उनके फैसले अब रिवर्स हो रहे हैं और इसी वजह से PTI सीखपा हो रही है। उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मई 2022 में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर फैसले में कहा था कि मुनरिफ रुकन असम्बली का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा, जबकि वो तायात नहल या नहली के मियाद का तयन पार्लियामेंट करे। ताम अदालत उज़्मा के आज के फैसले के बाद रुकन असम्बली का वोट शुमार किया जाएगा। अलबत्ता उसकी नहली की मुद्दत क्या होगी, यह तो असम्बली ने या पार्लियामेंट ने तय करनी है। आज की समाअत की क्या सूरत हाल रही, पहले मैं आपको यह सुनाता हूं और उसके बाद आज के फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे और उमर अता बंदियाल ने जो आइन के बरखिलाफ फैसला दिया था वो क्या था और वो उसमें कहां गलती थी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जुमरात को आर्टिकल 63A से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत की, जिसके दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बाइकाट करते हुए समाअत का हिस्सा न बनने का ऐलान किया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने उन्हें अदालती मावन मुकर्रर कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने उससे पहले क्या कहा वो भी आपको सुनाता हूं। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इमरान खान ने मुलाकात के दौरान कहा है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं है, इसलिए हम अहम समाअत का हिस्सा नहीं बनेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से इमरान खान की वीडियो लिंक पर पेशी की भी इस्तदा की, जो अदालत ने मंजूर नहीं की। सवाल यह है कि इमरान खान किस हैसियत में उन्हें अदालत में पेश किया जाए। ना वो अपोजिशन लीडर हैं, ना ही वो इस वक्त किसी पार्टी के सरबराह हैं, बल्कि वो एक सजा याफ्ता कैदी हैं। अली जफर एक बाहर वकील है और नहीं समझ आ रही कि उन्होंने इमरान खान को इस अदालत में पेशी के लिए क्यों मुतालबा किया। ये तो अदालत की वसीउ ज़रफ़ी थी कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अली जफर की इस्तदा पर उनकी मुलाकात का एहतमाम करवा दिया, वरना एक सजा याफ्ता शख्स के तो इसमें कोई फरीक बनने का तुक ही नहीं बनना था। अब आते हैं समाअत की तरफ। बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस को मुखातब करते हुए कहा, आपने पहले भी उनको मौका दिया था, इमरान खान की अदालत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बात करना चाहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफर साहब, आप पहली बार अदालत तो नहीं आए, आप जानते हैं कि अदालतें किस तरह से काम करती हैं। काजी फायद का मजीद कहना था कि उमर मुवक्किल कहता है कि मुझे वकील करने का मौका दिया जाए। यहाँ वकील कह रहा है कि मुवक्किल से मुलाकात करके बताऊंगा। आप बगैर वकालतनामा रजाकाराना तौर पर पेश हुए, हमने आपको खुश आमदीद कहा। पहली समाअत आपने एक बात की, दूसरी समाअत पर दूसरी बात की और तीसरी समाअत पर तीसरी बात की। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कल इमरान खान से मुलाकात हुई, कोई जाती मुलाकात नहीं थी, पुलिस वाले मुलाकात के मौके पर मौजूद रहे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपने कोई खुफिया मामला तो डिस्कस नहीं करने थे, ये एक आईनी मामला है, आपको भी पता है। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से कहा कि आप अपने दलाइल दें, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि पहले इस बात का फैसला कर लें कि इमरान खान को जाती तौर पर बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाजत दे रहे हैं या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायद ने जवाब दिया कि अली जफर साहब, आप एक बिला जवाब किस्म की इस्तदवा कर रहे हैं, आप एक सीनियर वकील हैं और बार के साबिक सदर हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इमरान खान की जानिब से कुछ कहना चाहता हूं। मैं बानिए PTI की नई बात करूंगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ऑफिसर आउट ऑफ कोर्ट हैं, 5 मिनट ज़ाया हो चुके हैं। अली जफर ने अदालत से कहा कि मैं अगले 7 मिनट में कमरा अदालत से बाहर हूँगा, अगर बानिए PTI को इजाज़त नहीं देंगे तो पेश नहीं होंगे, हुकूमत कुछ तरामीम लाना चाहती है। नाजरीन, अली जफर का ये रवैया मेरे ख्याल में एक चीफ जस्टिस की जो इस वक्त बर्दाश्त है वो काबिल तहसीन है। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपने बात करनी है तो आज से नहीं बल्कि शुरू से करें, जिसमें बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो आप करने नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इमरान खान की हदायत है कि इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, इसके सामने कार्रवाई जारी नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि आप हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशियल पैकेज ला रही है, अगर आपने फैसला दिया तो ये हार्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ने कहा कि आप हद क्रॉस कर रहे हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं और आपने बात करनी है तो अच्छा। इस पर मजीद उन्होंने ये कहा कि आप क्रॉस कर रहे हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं, आप फैसले से पहले तौहीन आमेज़ बातें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाज़त नहीं देंगे।
इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इमरान खान के वकील ने के तौर पर बाइकाट के बाद चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को कहा कि आप हम अदालती माविन मुकर्रर कर सकते हैं, जिस पर अली जफर ने जवाब दिया अगर ये अदालती हुक्म है तो कोई एतराज़ नहीं। जिसके बाद बतौर अदालती माविन दलाइल देते हुए अब देखें बैरिस्टर वही बैरिस्टर अली जफर है जो इमरान खान के वकील के तौर पर किस झूठ से और किस हद दर्जा मतलब गलत बयानी से काम ले रहा है, और वही अली जफर अब दलाइल दे रहा है। अब उनके दलाइल अगरचे कुछ ना कुछ हद तक माकूल है, तो सुने तो सही। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 63A के हवाले से सदर ने एक राय मांगी थी, इस राय के खिलाफ नजरसानी दायर नहीं हो सकती, अगर मजीद वजाहत दरकार हो तो सिर्फ सदर पाकिस्तान ही रुजू कर सकते थे। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से इस्तफसार किया कि एक दरख्वास्त आपने भी इस केस में दायर की थी, जिस पर अली जफर ने जवाब दिया हमने फ्लोर क्रॉसिंग पर ताहयात नाहली मांगी थी, जिस पर अदालत ने कहा कि आप इस पर पार्लियामान में कानून साजी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि 63A का फैसला देने वाले अक्सरियती जजेस ने राय का लफ्ज लिखा या फैसले का लफ्ज इस्तेमाल किया। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि यह तो इस अदालत ने तय करना है कि वो राय थी या फैसला था। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अली जफर को मुखातब करते हुए कहा कि मतलब आप इस हद तक नजरसानी की हमायत करते हैं कि गलत फैसले की जगह राय लिखा जाए। अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन में दिए गए हक जिंदगी के उसूल को काफ़ी आगे बढ़ा चुकी है। किसी बुनियादी हक के उसूल को आगे बढ़ाना आइन दोबारा तहरीर करना नहीं होता। आइन में सियासी जमात बनाने का हक है, ये नहीं लिखा कि जमात इलेक्शन भी लड़ सकती है। अदालतों ने तशरीह करके सियासी जमातों को इलेक्शन का अहल करार दिया। बाद में इस हवाले से कानून साजी भी हुई, लेकिन अदालती तशरीह पहले थी। अदालत की इस तशरीह को आइन में दोबारा तहरीर करना नहीं कहा गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये बड़ा अहम सवाल है और इस पूरे केस में मेरे ख्याल में 63A में जो रिमार्क्स हैं ये बड़े तारीखी रिमार्क्स हैं और ये इस केस को वाज़ेह भी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर इस्तफसार किया जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनारिफ हुआ है। पार्टी सरबराह का इख्तियार है वो किसी को मुनारिफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। अरकान असम्बली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी नुक्ता उठाया कि पार्लिमानी पार्टी के सरबराह का इंतखाब कौन करता है, जिस पर अली जफर ने जवाब दिया कि अरकान पार्लिमान अपने पार्लिमानी लीडर का इंतखाब करते हैं। दौरान समाज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अदालती मावन से सवाल किया कि वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है, यह हक सियासी जमात का हक कैसे कहा जा सकता है, जिस पर बैरिस्टर जफर ने उन्हें बताया कि अरकान असम्बली को वोट देने या न देने की हदायत पार्लिमानी पार्टी देती है। पार्लिमानी पार्टी की हदायत पर अमल न करने पर पार्टी सरबराह नाअहली का रेफरेंस भेज सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकश हमला है, वोट भी शुमार नहीं होगा और नशिस्त से भी हाथ धोना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी पॉलिसी से मुतफिक ना हो तो मुस्तफ़ी हो सकता है। ये इस केस में जो मजीद समाअत हुई उसमें मजीद आपको बताता चलूँ कि आज की समाअत में मजीद क्या हुआ। अली जफर ने कहा कि ये उम्मीद होती है कि शायद डी सीट ना किया जाए और नशिस्त बच जाए। अदालत ने करार दिया कि किसी को वोट के हक का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एक पार्टी सरबराह का इख्तियार एक जज इस्तेमाल करे तो क्या ये जमहूरी होगा? जज तो मुंतखब नहीं होते। इनराफ के बाद कोई रुकन माफ़ी मांगे तो मुमकिन है पार्टी सरबराह माफ़ कर दे। तारीख में तो यह है कि आमरीत आए तो सब 10 साल चुप करके बैठ जाते हैं, जैसे ही जमहूरियत आती है तो सब बोलना शुरू हो जाते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 63A के फैसले में लिखा है कि हॉर्स ट्रेडिंग कैंसर है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये गलत लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। जज सिर्फ ये तय कर सकता है कोई चीज़ आइनी व कानूनी है या नहीं, ये कोई मेडिकल अफसर ही बता सकता है कैंसर है या नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया PTI ने अपने दौर में वोट न गिने जाने के हवाले से कानून साजी क्यों ना की? तहरीक अदम एतमाद आने वाली थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया। उस वक्त पार्लियामेंट की जगह सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। रेफरेंस दायर करने के बाद डिप्टी स्पीकर ने तहरीक एतमाद उड़ा दी। यहाँ चीफ जस्टिस से कुछ जजेस ने रब्ता किया तो सो मोटो लिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कल यहाँ कहा गया कि PTI के खिलाफ फैसला देकर देखें, क्या ऐसा डरा धमका कर फैसला कर लेंगे? सोशल मीडिया पर चल रहा होता है कि फलां जज ने 1 ठा कर दिया, फलां ने 2 ठा कर दिया। इदारों को हम बनाएं, शख्सियात को नहीं। अब ये था कुल आज की रिमार्क्स जो मैंने आपके सामने रखे, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और थोड़ी देर में मुख्तसर फैसला सुनाते हुए आर्टिकल 63A के मुताबिक जो साबका फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया। अब सवाल आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था क्या? नाज़रीन, साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 17 मई 2022 को आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताबिक सदारती रेफरेंस पर 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से एक फैसला सुनाया था। यह अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। वही मुनीब अख्तर जो इस बेंच के में शामिल किए गए थे, मगर उन्होंने इख्तिलाफ किया और बेंच से अलग हो गए थे।
साबक जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, सुप्रीम कोर्ट से मुस्तफ़ी होने वाले साबक जज जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने अक्सरियती फैसले में 2022 में लिखा था कि मुनरिफ रुकन पार्लियामान का दिया गया वोट शुमार नहीं किया जाएगा और मज़कूरा रुकन नायल भी होगा, यानी 2 सजाएं दी गई थी। जबकि इस 5 रुकनी बेंच में जिसमें शामिल जस्टिस मजहर आलम मियां खैर और जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया था और अक्सरियती फैसले को आइन को रीराइट करने से कहा था और आइन से इनराफ करार दिया था। उस वक्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की हुकूमत में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की थी, जिसे 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजरने के बाद समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुकर्रर किया। नजरसानी की अपील की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत के लिए मुकर्रर की थी, जो 30 सितंबर से इसकी हियरिंग शुरू हुई और काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की तश्कील गई थी, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखैल और जस्टिस मजहर आलम मियां खैर शामिल थे। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर इसमें शामिल नहीं हुए और उनकी जगह फिर दूसरे जज को शामिल किया गया। अब आइन का आर्टिकल 63 है क्या? फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए मुतारिफ कराई गई आइन पाकिस्तान की इस शिक का मकसद अरकान असम्बली को अपने जमाती डिसिप्लिन के ताबे रखना और कि वो पार्टी पॉलिसी से हटकर किसी दूसरी जमात को वोट न कर सकें, और अगर वो ऐसा करें तो उनकी रुकनीत खत्म हो जाए। फरवरी 2022 में साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत एक सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा था कि जब एक रुकन असम्बली अपनी जमात की पॉलिसी के खिलाफ वोट डालता है तो बतौर रुकन असम्बली नायल हो जाता है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि उसके वोट डालने से रोक दिया जाए? नाज़रीन, आपको याद होगा उस वक्त ये पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला था और PTI के कोई 17 मुनरिफ अरकान ने मेरे ख्याल में पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज को वोट देने का फैसला किया था और PTI उस वक्त को अपनी हजीमत नजर आ रही थी। तो आरिफ अलवी साहब ने उस वक्त चूंकि बहुत सारे गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम उठाए थे, उसमें से एक ये भी था कि अदालत के जरिए उन्होंने इस गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम को उठाया गया कि हालांकि 18वीं तरमीम में ये मौजूद है कि जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा वो वोट तो शुमार होगा, अलबत्ता वो रुकन पार्लियामेंट नायल होगा। अब नायली का तयन नहीं था, लेकिन उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आइन से इनराफ करते हुए ये कह दिया कि चूंकि ये वोट ही शुमार नहीं होगा और बंदा जो रुकने पार्लियामेंट वो भी नायल होगा, चूंकि हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म करके वहां PTI की हुकूमत लाना मकसद था। तो ये हमारे वो जजीज के कारनामे थे जिन्हें अब उन फैसलों को दुरुस्त किया जा रहा है। आर्टिकल 63 से क्या और इसके क्या असरार मतलब होंगे? आइन के आर्टिकल 63 के मुताबिक अगर रुकन पार्लियामेंट वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाबात के लिए अपनी पार्लिमानी पार्टी की जानिब से जारी करदा किसी भी हदायत के खिलाफ वोट देता है या अदम एतमाद का वोट नहीं देता तो उससे नाअहल करार दिया जा सकता है। आर्टिकल में कहा गया है कि इस सिलसिले में पार्टी सरबराह को तहरीरी तौर पर ऐलान करना होगा कि मुतलका रुकन असम्बली मुनरिफ हो गया है, तमाम रेफरेंस दायर करने से पहले सरबराह मुनरिफ रुकन को वजाहत देने का मौका फराहम करेगा। वजाहत से मुतमईन होने की सूरत में पार्टी का सरबराह मुतलका ऐवान के स्पीकर को एलामिया भेजेगा और स्पीकर वो एलामिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा। रेफरेंस मौसूल होने के 30 दिन में इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला करेगा और मज़कूरा जो रुकने असम्बली होगा वो उसको नायल करके उसकी जगह सीट खाली करार देगा। आर्टिकल के मुताबिक अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से रेफरेंस के हक में फैसला आ जाता है तो मज़कूरा रुकन ऐवान का हिस्सा नहीं रहेगा और उसकी निशिस्त खाली हो जाएगी। अब ये तो आपको मैंने अदालती कार्रवाई का पस मंजर सारा बता दिया। अब होगा क्या, पेश आगे होने वाला क्या है जिसकी वजह से PTI और सारे परेशान हैं? अच्छा, मजे की बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की हमायत की है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग और उस तरह का इकदाम नहीं किया जाना चाहिए। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आइनी तरमीम को मौखर करने का भी मुतालबा किया है। मौलाना फजल रहमान आइनी तरमीम के हक में हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ज़रा मौखर कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हुकूमत के पास सारी बाजी पलट के एक हाथ में है। मैंने चंद दिन पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत के पास 2-3 ऑप्शन हैं, उनमें से एक ये फैसला था जिसका वो हुकूमत मुंतज़िर थी। अब ये फैसला चूंकि आ गया है तो हुकूमत के पास एक पावर तो आ गई है। इस फैसले का ज़ाहिर एक मतलब यह है कि अब मौजूदा हुकूमत मजवज़ा आइनी तरमीम के लिए उन अरकान असम्बली की हमायत हासिल कर पाएगी जो असम्बली में तो मौजूद हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनका तहरीक इंसाफ का कामयाब उम्मीदवार होने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मखसूस नशिस्तों के अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने 41 उम्मीदवारों को PTI के कामयाब उम्मीदवार के तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ताहम 39 अरकान कौमी असम्बली को नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया जो आज़ाद हैसियत से कामयाब करार पाए थे और जिनका माजी में ताल्लुक तहरीक इंसाफ था। अब ये फैसला सामने आने के बाद इस बात के इम्कानात बढ़ गए हैं कि हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का इजलास तलब करके आइनी तरमीम को ऐवान में पेश करे, क्योंकि हुकूमत की ये कोशिश है कि वो 25 अक्टूबर से पहले इस तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर करवा लें ताकि आइनी अदालत की भी तश्कील पा सके। तो नाजरीन, मेरे ख्याल में आइंदा चंद दिनों में
एक तरमीम आने वाली है, हुकूमत को अक्सरियत हासिल हो गई है और वो हुकूमत उस आइनी तरमीम के ज़रिए आइनी अदालत भी कायम करेगी और जो आज़ाद अरकान वोट देंगे वो नाअहल भी नहीं होंगे, जो वो इस वक्त तक आज़ाद हैं। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस भी होंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनेंगे। यूँ यह मामला अपने मनतकी इंजाम की तरफ बढ़ रहा है।